हम्म, नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संचालित व्यवसाय सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्नोलॉजी के विषय में अब सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में आज कढ़ाई के बुनियादी टाके के बारे में हम चर्चा करेंगे। बुनियादी टाके क्या होते हैं? जैसे हमारे एक हाथ के टाके होते हैं, जिसमें हम हाथ के टाके कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम रेशों के माध्यम से बनाए जाने वाले कपड़ों को तैयार करने के बुनियादी टाके कहलाते हैं। ये कपड़ों पे वस्त्र को सजाने के लिए बनाए जाते हैं। अर्थात इस वस्त्र को करने के लिए, चाहे काटना हो या सिलना हो या बनाना हो या कढ़ाई करना, कुछ भी काम करना हो, ये इसमें बुनियादी टाके का प्रयोग किया जाता है। अतः वस्त्रों की सिलाई भी होती है, कढ़ाई भी होती है। जब हम कढ़ाई कर लेते हैं तो उसको सिलाई के माध्यम से उसको एक रूप देते हैं। कोई भी, जैसे हमें कुर्ता बनाना हो, समीज बनाना हो, तो उस टाके से पहले उस कपड़े पे हम कढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे, फिर सिलाई करेंगे, जो हमारे कढ़ाई के माध्यम से तैयार होता है और एक कपड़ा तैयार होता है। हाथ के टाके कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा स्टेम स्टिच होता है, चेन स्टिच होता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच होता है, साटन स्टिच होता है, फुलियन। इस तरह से हमारे कई तरह के टाके बनाए जाते हैं। कई तरह के टाके जो होते हैं, जैसे हम किसी टाकों को बनाने के लिए पहले सीधी लाइन का उपयोग करते हैं। सीधी लाइन जो मेरी होती है वो वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन में हम किसी भी तरह की डिजाइन को हम कर लेते हैं। जो हमारे गले के बारे में, जैसे गले की डिजाइन हमको देंगे तो सीधी लाइन खींचते हैं, उस सीधी लाइन में हम उस चीज को करते हैं। जो टेढ़ी लाइन होती है, जैसे जो सपाट लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, जिसमें हम साड़ी के किनारे बनाते हैं, साड़ी के फॉल को प्रयोग करते हैं, तो सीधी लाइन से करते हैं, जिसमें हम तुरपाई के माध्यम से भी कर सकते हैं। और तिरछी लाइन होती है, जो स्लाइडिंग लाइन होती है, जो हमारी कई तरह की डिजाइन को तिरछा आड़ा बेड़ा करके उसको बनाया जा सकता है, वो हमारी स्लाइडिंग लाइन होती है। कढ़ाई में 3 चीजें अनिवार्य होती हैं: लाइन, फॉर्म्स और डिजाइन। लाइन्स में आपकी ये लाइनें हो गई, सीधी लाइन, सपाट लाइन और तिरछी लाइन। और अब मेरी फॉर्म्स आती है, जैसे जो हमारे होते हैं, जैसे हम और किसी फॉर्म्स में डालने के लिए कोई गोला बनाते हैं या स्क्वायर बनाते हैं या त्रिकोण बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वो हम फॉर्म के माध्यम से बनाते हैं, जो जिसे हम ज्योमेट्रिकल बोलते हैं, जिसे जो चांदा और प्रकार के माध्यम से जो डिजाइन बनाई जाती है। जैसे हम गोला बनाना है तो हम प्रकार का प्रयोग करेंगे, या स्क्वायर बनाना है तो हम स्केल का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से वो हमारी ज्योमेट्री डिजाइन होती है। और तीसरी डिजाइन होती है। डिजाइन को हम कई तरह के डिजाइन में बनाते हैं। जैसे वो डिजाइन होती है त्रिकोण, नेचुरल, क्रिएटिव होती है, सिग्नेचर डिजाइन होती है। ठीक है, तो पहले हम ज्योमेट्रिकल में बनाते थे। ज्योमेट्रिकल में जब बनाते हैं तो मेरे जैसे गोला हो गया, त्रिकोण हो गया और चौकोर हो गया। और और नेचुरल क्या हो गया? नेचुरल फॉर्म्स में क्या आता है? जैसे वनस्पति, प्राकृतिक कोई भी फूल पत्तियां होती है, वो हमारी ज्योमेट्री, वो हमारी नेचुरल होती है। क्रिएटिव होती है, वो एक दूसरे की डिजाइन को जोड़ के बनाते हैं, वो हमारी क्रिएटिव होती है। सिग्नेचर डिजाइन क्या होती है? वो होती है जैसे कि हम किसी चीज का सिग्नेचर करते हैं, जैसे हम ए और बी के माध्यम से अपने नाम को लिखते हैं या अपना एक आइडेंटिटी बनाते हैं, वो सिग्नेचर डिजाइन हो जाती है इस तरीके से। और टाँके, जैसे हम टाँके के कई प्रकार हैं। टाँके बनाने, जैसे टाँके अस्थाई टाँके होते हैं, अस्थाई टाँके होते हैं, सजावटी टाँके होते हैं। अस्थाई टाँके में क्या होता है कि जो टाँका हम पहले हमारा अस्थाई टाँका होता है, जिस टाँके को हम बनाते हैं उसको खोलना होता है हमको, फिर दूसरे टाँके बनाते हैं, और जो कच्चे के माध्यम से करते हैं वो मेरा अस्थाई टाँका होता है। अस्थाई टाँका होता है जो जो टाँके हम बनाते हैं, जो जिसको खोला ना जाए। जैसे हम तुरपाई के माध्यम से कोई चीज़ तुरपाई करते हैं, उसको खोलना नहीं होता है, वो हमारे अस्थाई टाँके होते हैं। जैसे सजावटी टाँके में क्या होता है कि हम विभिन्न तरह के टाँकों से कपड़ों को सजाते हैं। जैसे हमको किनारा बनाना होता है तो हम किसी भी एक स्टिच से सजाते हैं। वो जैसे हमारा साटन स्टिच हो गया, हेरिंगबोन हो गया या फेदर हो गया, किसी भी चीज़ से हम सजाते हैं, वो मेरे सजावटी टाँके आ जाते हैं। कच्चा टाका क्या होता है? जैसे किसी कपड़े को हम दो भागों को जोड़ने का काम करते हैं, उसको सुंदरता प्रदान करते हैं, फिर भी अगर हमको खोलना होता है तो उसको खोलने के लिए हम कच्चे टाके का प्रयोग करते हैं, जिसे हम परसूच कहते हैं, जो रनिंग के माध्यम से बनाया जाता है।
हाँ, जिन कपड़ों पर हम ट्रेसिंग व्हील का प्रयोग करते हैं, फिरकी का मार्कर, जैसे कि हम किसी चीज़ को हम डिज़ाइन ट्रेसिंग के माध्यम से ट्रेस करते हैं या डिज़ाइन बनाते हैं या निशान लगाते हैं, उसका उसको हम ट्रेसिंग व्हील का प्रयोग करते हैं। यह भी एक तरह का कच्चा है जो कि कपड़े की तहों को जोड़ने का काम होता है, ताकि जैसे कि हम कपड़ा कभी-कभी हम ट्रेसिंग कई कपड़ों पे करते हैं, एक साथ करते हैं। तो एक साथ करते हैं तो उसका क्या मिलाते हैं, उसमें हम बहुत सारे एक पेस्ट के माध्यम से ट्रेस करते हैं, जो कई कपड़ों पे एक ही साथ ट्रेस हो जाता है, वो ट्रेसिंग मेथड होता है। पैडिंग स्टिच होती है। देखो पैडिंग स्टिच क्या होती है, इसका प्रयोग प्रायः हम जेंट्स कपड़ों पे किया करते हैं। यह टाका हाथ और मशीन दोनों से बनाते हैं। जैसे कि हम कोट कोट पे अगर लगाना है तो काज स्टिच से ही हम लगाते हैं, ठीक है? वो हम किसी भी तरीके से काज स्टिच को मतलब पैडिंग करते हैं, उसको फिट करते हैं। उस टाके का प्रयोग हम पैडिंग स्टिच के माध्यम से करते हैं, जो सीधी और इसके दूसरी तरफ भी निशान दिखाई देते हैं। ये ऊनी कपड़ों पे या पतले कपड़े पे किया जाता है। हाँ, हेरिंगबोन टाका, यह एक मच्छी टाके के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग रुमाल में कोने, बेबी समीज, किसी भी चीज़ों पे इसको किया जा सकता है। ये छोटे-छोटे टाके दिखाई देते हैं, मोटे कपड़े पे या ऊनी पे ये नहीं दिखते हैं, इसलिए इस टाके की लंबाई 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बुन बुनियादी टाके के समान ही सजावटी टाकों का एम्ब्रॉयडरी में प्रमुख स्थान होता है। यह एक सजावटी टाके को दर्शाता है। इसमें बहुत प्रकार के टाके आते हैं, जैसे कि कंबल टाका पहला है आपका, यह अधिकतर मोटे कपड़ों पर उनको सजाने के लिए किया जाता है, या सूती कपड़े भी कर लेते हैं। कभी-कभी ये होता है कि वो मोटे कपड़े दोनों मोटे कपड़े होने के कारण नहीं उसमें दिखते हैं, डिज़ाइन नहीं दिखाई देती है, तो उसमें हम पतले कपड़े को कर लेते हैं। स्विमिंग स्टिच, यह टाका भी हेरिंगबोन की तरह ही लिया जाता है। इसके इसमें चित्र के अनुसार शेप आती है, जैसे इसका प्रयोग में भी प्रयोग किया जाता है, किनारे बनाने के लिए किया जाता है। जैसे किनारा हमको बनाना है, तो हम 2 लाइन आउटलाइन ले लेते हैं, उस आउटलाइन को क्रॉस की ही तरह, क्रॉस तो नहीं करते लेकिन क्रॉस के जैसा ही दिखता है। एक सीधी लाइन, फिर तिरछी लाइन, फिर सीधी लाइन, फिर तिरछी, ऐसे करते-करते हम एक पूरी डिज़ाइन बना देते हैं, जो हमारी शिवरिंग स्टिच कहलाती है। फिर फिश बोन स्टिच आती है। तो फिश बोन स्टिच आपको बता दें कि वो फिश की तरह, जैसे एक मच्छी टाका होता है उसी की तरह दिखाई देता है। इसका डिज़ाइन उसी शेप में किया जाता है। इस टाकों को बनाते समय ये ध्यान में रखना पड़ता है कि हम दोनों सिरों के पे डंडे जैसी चीज़ें दिखाई दें। जैसे कि एक हम आउटलाइन बनाते हैं, तो उस आउटलाइन बनाते हैं तो उसको उसी स्टिच के माध्यम से बनाते हैं, जो किनारे बॉर्डर की तरह से दिखती जाती है। इसे हम फिश बोन टाका बोलते हैं। डंडी टाका, इसका प्रयोग कढ़ाई करते समय फूल आदि की डंडी बनाने के लिए किया जाता है। इसको बनाते समय उल्टी उल्टी और बखिया के टाके आते हैं, जैसे कि सीधी और डंडी बनती जाती है। फूल पत्ती का भी प्रयोग करने के अलावा कोई भी किनारा सजाने के लिए या डिजाइन का आउटलाइन बनाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। क्रॉस स्टिच, क्रॉस स्टिच वो होता है जैसे कि हम किसी भी चीज़ को क्रॉस कर देते हैं, एक तिरछी लाइन को फिर तिरछी लाइन से क्रॉस कर देते हैं, ठीक है? उसको हम किसी भी फूल पत्ती पे भी बना सकते हैं, किसी पक्षियों पे भी बना सकते हैं। कैटमिन पे, कपड़े पे प्रायः ये बनता है, क्योंकि सूत के माध गिनने के जो सूत के तार होते हैं वो गिने जाते हैं। जैसे हम 4 तार इसके ले लिए, इधर तिरछी ले लिए, फिर 4 तार इधर से ले लिए, तो दोनों को क्रॉस कर दिए, तो वो मेरी, लेकिन दोनों की चौड़ाई लंबाई एक बराबर होनी चाहिए। कभी भी ये नहीं होना कि कोई 3 हम तार लेते हैं या 2 तार लेते हैं, ऐसा नहीं, 4 लेते हैं तो 4 ही लेना चाहिए। इस तरह से मैं क्रॉस स्टिच बनाती हूँ, जो पशु पक्षियों पे भी बनाई जा सकती है, फूल पत्तियों पे भी बनाई जा सकती है। आइलेट स्टिच, यह टाका किसी भी कपड़े पे बनाया जाता है, जैसे हमको फ्रॉक बनाना हो, पेटीकोट बनाना हो, ब्लाउज बनाना हो, ठीक है?
उस टाके पे बटन होल के माध्यम से, आईलेट के माध्यम से हम उसको बनाते हैं। जैसे ये गोल टाका कहते हैं, इसको हम बनाते समय ये ध्यान में रखते हैं कि हमारे टाके की जो छेद एक ही, हमारी सुई एक जगह पड़े, एक ही जगह पड़े। ये नहीं कि बार बार अलग अलग, ऊपर से इसका फैलाव होता है और नीचे साइड में एक ही जगह सुई पड़ती है, जिसे हम आईलेट स्टिच कहते हैं। साटन स्टिच, इसको हम गोल कढ़ाई भी कहते हैं। इससे छोटी छोटी पत्तियां भरी जाती हैं। जैसे छोटी पत्तियां बनाते हैं तो ऊपर से इसके हमको टाका चलाना पड़ता है। जैसे ऊपर से हम सुई को धागा निकालते हैं, फिर बारी 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 उसको हम ऊपर से नीचे की तरफ ले जाते हैं, ऊपर की वो एक गोल जैसा दिखाई देने लगता है। और इसकी क्या होता है, इसकी खासियत होती है कि ये जो है साटन टाका ऊपर से तो भरा दिखाई देता है, नीचे से ये हमेशा दो तरह से दिखाई देता है, एक टाका ऊपर एक टाका नीचे। लेकिन ऊपर पूरे टाके भरे रहते हैं। कपड़े पे जो भी हम डिजाइन करते हैं उसपे टाका भरा रहता है। जब साटन, जैसे साटन का कोई कपड़ा होता है ना फिसलता, उसी तरीके से इसकी डिजाइन भरी होती है। ये दोनों तरफ एक जैसी दिखती है। शैडो स्टिच, यह टाका जैसे हम स्पष्ट है कि किसी की परछाई अगर दिखाई दे तो वो शैडो कहलाती है। तो परछाई का मतलब होता है कि हम जो कढ़ाई करते हैं उसकी जो ऊपर की परछाई आती है वो मेरी शैडो स्टिच में आती है। हम नीचे से किसी भी टाके से, जैसे हम हेरिंग बोन के माध्यम से उसको बनाते हैं, हेरी मच्छी टाका के नाम से जाना जाता है, उससे बनाते हैं। तो ऊपर हम क्रॉस, मेरे जो डिजाइन बनते हैं वो क्रॉस की तरह दिखते हैं नीचे से, और ऊपर उसकी क्या होता है, वो कच्चे टाके की तरह से आता है। तो कच्चा टाका जो होता है वो एक, लेकिन आउटलाइन कच्चे टाके से एक आउटलाइन बनती है जो शैडो की तरह से दिखता रहता है। आउटलाइन के ऊपर वो शैडो दिखता है क्रॉस का, जिसे हम शैडो स्टिच कहते हैं। ये इसके कपड़े क्या होते हैं, बहुत हल्के, जैसे आरगंडी के कपड़े हम लेते हैं और उसी कपड़े पे, ज्यादातर उसी कपड़े पे बनाए जाते हैं। शैडो स्टिच जो है उसी टाके पे, उसी कपड़े पे बनाए जाते हैं। शेड स्टिच, जो शेड स्टिच होता है वो किसी भी फूल पत्तियों की शेड दी जाती है। जैसे हम किसी भी डिजाइन की शेड हमको देनी है तो उसको हम बनाते हैं। तो शेड देने का मतलब हमारी डिजाइन जैसे कभी डार्क होती है, कभी लाइट होती है, कभी उससे भी लाइट होती है। जैसे हमको गुलाबी बनाना हो तो उस गुलाब को हम कैसे बनाते हैं, उसके अंदर की जो, जहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गुलाब खिलता है, उस जगह हमारा डार्क कलर होता है, उसके बाद उससे लाइट कलर होता है, उसके बाद उससे लाइट कलर होता है। तो इसे हम इसी तरीके से हम धागे के माध्यम से तीन तरह के कलर लेते हैं। तीन कलर, पहले हम डार्क लगाते हैं, फिर उससे लाइट लगाते हैं, फिर उससे लाइट। इस तरीके से मेरा ये शेड स्टिच तैयार होता है, जिसे हम शेड स्टिच के नाम से कहते हैं। लेजी डिजी स्टिच, लेजी डिजी स्टिच जो होता है ये एक प्रकार का, ये भी टाका है। कढ़ाई का एक मूलभूत मूलभूत रूप दिया जाता है, जिसमें हम एक फूल को एक ही बार में, एक टाके को एक ही बार में लेते हैं, फिर हम उसको बनाने के लिए दूसरे टाके को बनाने के लिए फिर हम दूसरी जगह डालते हैं, फिर बनाते हैं। ये ऊपर से गोल पत्ती की तरह से दिखाई देता है, लेकिन ये भरा नहीं होता है। इसको बनाने के लिए छोटी छोटी फूल पत्तियां बनाए जाते हैं। इसको बनाने के लिए ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे हम उसी जगह पे सुई को लाते हैं जहाँ से दूसरे टाके हमको उठाने होते हैं। अगर हम दूसरे टाके को बनाना है तो हम फिर ऊपर की तरफ से गोलाई बनाएंगे और फिर नीचे की तरफ से कुछ टक करेंगे। इस टक का माध्यम यह होता है कि मतलब हम छोटे छोटे फूल को बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत खूबसूरत तरीके से इसको तैयार करते हैं, तो देखने में अच्छा लगता है। पैच वर्क, पैच वर्क वस्त्र को सजाने के लिए पैच का प्रयोग करते हैं। ये स्वयं भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हम तारों को किसी भी तार, पैच वर्क प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम मनपसंद डिजाइन बनाना हो हमको, या ट्रेस करके उसकी पूरी आउटलाइन से बनानी होती है, या हम जैसे हमारे कपड़े कभी कभी कट भी जाते हैं, फट जाते हैं, तो उसको भी हम पैच के माध्यम से एक डिजाइन दे देते हैं। तो जब हम उसको देते हैं तो जो जगह कटी फटी रहती है या उसको तैयार करनी होती है तो उसको छोटी कैंची से पहले उस जगह को अच्छी तरीके से कट कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक कपड़ा हम लगाते हैं। उसके बाद हम उसको, या तो हम स्टीम स्टिच के माध्यम से उसको लगा देते हैं, या तो हम काजी स्टिच के माध्यम से लगा देते हैं। जो पैच तैयार हो जाता है, जिस जो कपड़े की फटी हुई जगह को भर देता है और वो एक डिजाइन का रूप दे देता है, जिसे हम पैच वर्क कहते हैं। चेन स्टिच,
कर दो, ये देख लो क्यों हुआ। चेन स्टिच, चेन स्टिच क्या होता है? ये सुंदर डिजाइन बनाने के लिए या कपड़े के तारों को बांधे रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये टाका बनाने के लिए सुई के धागे आगे की तरफ घुमा घुमा करके रखते हैं। जैसे हम सुई निकालते हैं, निकालते चले जाते हैं और उसके बाद एक के ऊपर एक बनाते जाते हैं। इस टाके को फूल पत्तियों की आउटलाइन बनाने का काम होता है। हम चेन का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक चेन बनती जाए। एक टाके बनाए, फिर उसके बाद दूसरी, उसी पे दूसरे टाके उसी के अंदर से निकाल के बनाए, फिर तीसरे टाके बनाए, फिर चौथे टाके, ऐसे करते 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 एक चेन की तरह दिखती रहती है। और ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। इसको बनाने के लिए हम, जैसे कि हम किनारे भी बनाते हैं या हमको उसको भरना होता है, अगर भर देते हैं तो यही टाका जो है कश्मीरी टाका के नाम से जाना जाता है, मुझे लगता है। इसको किसी भी फूल पत्ती या बड़ी बड़ी डिजाइन बनानी हो तो भी बना सकते हैं। और बड़े टाके, बड़े फूल बनाने होते तो हम चेन के माध्यम से भर देते हैं, जो कश्मीरी टाका कहलाएगा। नॉट स्टिच होता है, नॉट स्टिच को फ्रेंच फ्रेंच नॉट के नाम से जाने जाते हैं। ये फ्रेंच नॉट स्टिच होता है। ये धागा क्या होता है कि पहले दो धागों को हम कपड़ों में लेते हैं और फिर उसके बाद कपड़ों के में निकाल के फिर उसके ऊपर से एक टांका फिर से लेते हैं और फिर उस टाके को लेटते हुए फिर तीसरे टाके लगाते हैं, जो एक नॉट के आकार में तैयार हो जाता है, जिसे हम फ्रेंच नॉट कहते हैं। और इसको प्रायः चिड़ियों के, हिरन के बेलबूटों पे बनाने के काम आते हैं। ठीक है। बुलियन स्टिच, जैसे कि ये रोज स्टिच के नाम से जाना जाता है। इसे हम इस सुई के माध्यम से बनाते हैं। जैसे हम एक बार सुई में धागा कम से कम 6-7 बार लपेटते हैं, उससे भी ज़्यादा लपेटते हैं। जितनी बड़ी हमको एक नॉट देनी होती है उसी तरीके से हम उसको लपेटते हैं और लपेटते हुए फिर उस सुई को निकालते हुए कपड़े में टाँगते हैं। इस तरीके से हम बार बार रिपीट करते हैं, करते इस तरीके से तैयार हो जाता है, जैसे लगता है गुलाब का फूल बन जाता है, जिसे हम बुलियन के नाम से जानते हैं, बुलियन स्टिच के नाम से जानते हैं। बुलियन स्टिच जो होता है रोज स्टिच कहलाता है। उसको कई तरह के गुलाब जब बनाते हैं ना, तो गुलाब का फूल बनता है, उसमें हम उसी टाके से जब प्रयोग करते हैं तो जैसे लगता है हमारा गुलाब बन के तैयार हो गया हो। इस तरीके से बुलियन स्टिच बनता है। कॉटन ऑन नेट, कॉटन ऑन नेट तो क्या होता है, मतलब हम जो कपड़ा मेरा नेट का होता है, जो मेरे कपड़े नेट के होते हैं उसमें हमको साटन स्टिच अगर बनाना है तो हम उसको साटन के माध्यम से बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि आप जैसे सादे कपड़े बना हुए देख रहे हैं, उसमें नहीं, हमको साटन स्टिच में एक कपड़ा मेरा जैसे होता है तो उसमें नेट लगाते हैं, नेट के ऊपर वो साटन स्टिच उसको काम करते हैं। जो साटन स्टिच के माध्यम से होता है, बटन होल के भी माध्यम से होता है, लेकिन साटन स्टिच से इसकी सुंदरता बढ़ती है। इस पत्तियां भी बनाई जाती हैं, इसके फूल भी बनाए जाते हैं, बहुत तरह तरह के इसको सेंटर में ज़्यादा बनाया जाता है। शेड भी भरा जाता है, फूल के बीच में भी नॉट स्टिच का तैयार होता है। ये पत्तियां डाल देंगे। ये सिंपल कटवर्क होता है। इसमें जो हम कपड़ा खुला रहता है, कपड़े के बीच जो कटे हुए कपड़े के बीच में हम डिजाइन करते हैं और जगह जगह हम थोड़े जो रहते हैं वही मेरा कटवर्क कहलाता है। कटवर्क हट गया। कटवर्क, ये एक सिंपल कटवर्क है। सभी पत्तियों को कटवर्क से बनाकर बीच में उसे डाल दी जाती है। ये रुमाल व मेजपोश में अधिकतर बनाए जाते हैं। इसको बनाने का तरीका ये होता है कि हम कपड़े को काट लेते हैं, जो डिजाइन फूल बनाते हैं, फूल पहले ट्रेस करते हैं, फिर उस डिजाइन को कट करते हैं, उस छोटी छोटी कैंची से इसको कट करते हैं और उसके बाद से जो कटे हुए कपड़े होते हैं उसमें साटन स्टिच के माध्यम से, रनिंग स्टिच के माध्यम से उसको हम आउटलाइन बनाते हुए उसकी डिजाइन कढ़ाई करते हैं।
फुलकारी स्टिच। ये फुलकारी स्टिच पंजाब का एक प्रसिद्ध कढ़ाई टाका है, जो विवाह के समय में दुल्हन के या उनकी माता दोनों के कपड़ों पे फुलकारी की कढ़ाई की जाती है, जो दुपट्टे पे की जाती है या साड़ियों पे की जाती है। ये शुभ मांगलिक कार्यक्रम में होता है। जैसे हम दिखा रहे हैं, आपको जो चित्र दिखा रहे हैं, उसमें हम फुलकारी स्टिच का प्रयोग किए हैं। ये उल्टी तरफ से हुई और खाली खाली होती है, अर्थात इसका टाका जो सीधी तरफ से लेते हैं, उस टाके को लेकर हम ऊपर से नीचे की तरफ साटन की तरह से दिखाई देता है। किंतु ऊपर में से जब हम एक तार सुई से निकालते हैं और निकाली हुई जो धागे होते हैं, वो कपड़े पे खाली खाली दिखाई देता है। प्रायः सिल्क या शिफॉन जॉर्जेट दुपट्टों पे कढ़ाई की जाती है। ये कढ़ाई प्रायः बिना बटे हुए रेशम की जाती है। धन्यवाद। आपको अभी तक हमने इन टाकों के बारे में बताया, जिसे आप सुनकर या पढ़ के देखेंगे कि टाके कैसे बनाए जाते हैं, बेसिक टाके कैसे बनाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर आज का यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।